दोस्तों आज हम बात करेंगे अगले 5 नियमों की। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला नियम हमें ये बताता है कि भोजन करने के तुरंत बाद बैठ जाने से हमारे शरीर में आलस्य और तंद्रा जैसी चीज़ें, ऊंघ जैसी चीज़ें पैदा होती हैं। नियम अनुसार सोने से हमारा शरीर पुष्ट होता है, दौड़ने से मृत्यु हमारे पीछे दौड़ती है और धीरे धीरे चलने से हमारी उम्र बढ़ती है। तो अब आप डिसाइड करिए कि आपको भोजन करने के बाद क्या करना है। अब हम बात करते हैं अगले नियम की। इस नियम के अनुसार भोजन करने के तुरंत बाद मनोहर कहानियाँ सुनना, मन को अच्छे लगने वाले भजन सुनना, मन को अच्छे लगने वाले गीत सुनना, इसी के साथ मनोहर स्त्री पुरुषों के चित्रों को देखना या उन्हें साक्षात देखना, अच्छे इत्र और फूलों की सुगंध को सूंघना या ऐसा कोई कार्य करना जिससे आपके साथ दूसरों का भी मन प्रसन्न हो। ऐसा करने से हमारा खाया हुआ अन्न भली भांति पचता है और हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। अब इसके अनुसार आप डिसाइड करिए कि भोजन करने के बाद आपको क्या करना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले नियम की। इस नियम के अनुसार भोजन करने के तुरंत बाद स्त्री प्रसंग करना मतलब सेक्स करना, बहुत ज़्यादा कसरत करना, भारी काम करना, आग तापना, धूप में चलना, लड़ाई झगड़ा करना, घोड़े की सवारी करना, बहुत अधिक बोलना, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना, गहरी नींद में सोना, बैठे रहना और बहुत अधिक मात्रा में पानी पीना, ये सब काम स्वास्थ्य पाने वालों के लिए वर्जित बताए गए हैं। तो आप इन कामों से दूर रहिए और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करिए। अब हम बात करते हैं कि ये सब चीज़ें करने से क्या क्या हो सकता है। देखिए, जो व्यक्ति किसी भी तरह की मेहनत करके या बहुत लंबा चल के आता है और तुरंत भोजन ग्रहण कर लेता है या तुरंत पानी पी लेता है, ऐसे व्यक्ति को कई प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है। विशेष रूप से इन लोगों को बुखार बहुत जल्दी पकड़ता है। तो आपको कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कोई बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं या किसी लंबी यात्रा से चलकर आते हैं तो आप अपने शरीर को पहले सामान्य तापमान पर आने दीजिए, अपने ब्लड की चाल को सामान्य होने दीजिए, उसके बाद कोई भी जलपान ग्रहण करिए। और आप अगर इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपको त्रिदोष होने की संभावना रहती है, मतलब आपके तीनों दोष विकृत होने की संभावना रहती है। अब हम बात करते हैं अगले नियम की। देखिए, जो मनुष्य भोजन करने के तुरंत बाद कसरत करते हैं या मैथुन करते हैं, इन लोगों को ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं कि इनके लक्षण सामान्यतः रोगी को खुद समझ नहीं आते और रोगी हमेशा परेशान रहता है। और ये ऐसे रोग होते हैं कि जिनको सामान्य वैद्य पकड़ नहीं पाएगा और फिर रोगी अपनी इन आदतों को किसी डॉक्टर या वैद्य को शर्म के मारे बता नहीं पाता है और फिर उसका रोग बढ़ते जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग भोजन करने के तुरंत बाद कसरत या मैथुन करने के आदी हैं, उन लोगों को इस आदत को निश्चित रूप से बदल देना चाहिए। देखिए, किसी भी मनुष्य को बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्म दोनों ही स्थिति के पदार्थों को नहीं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से कई रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप बहुत ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं या बासी भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसा करने से आपके शरीर में कफ विकृति होती है और आपके शरीर में बादी भी बढ़ती है, मतलब आपका वजन बढ़ने लगता है। तो आप ठंडा भोजन ग्रहण नहीं करें। इसी के विपरीत जो लोग बहुत ज़्यादा तेज गर्म भोजन करते हैं, उन लोगों की जठराग्नि विकृत होती है और उन लोगों को उम्र बढ़ने के साथ दस्त लगने वाले रोगों की संभावना विशेष रूप से हो जाती है। तो जो लोग आज अपनी जवानी में बहुत तेज गर्म भोजन करते हैं, उन लोगों को सामान्य टेम्परेचर का भोजन ग्रहण करना चाहिए। देखिए, अब हम बात करते हैं अगले नियम की। इस नियम के अनुसार हमें हमेशा सुखासन में बैठकर अच्छी तरह से भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो लोग खड़े खड़े या चलते फिरते भोजन करते हैं या फिर भोजन करते करते बार बार उठना बैठना करते हैं, ये आदत विधि विरुद्ध बताई गई है। ऐसा करने से भी हमारे शरीर में कई रोग पैदा होते हैं। स्पेशली आजकल जो शादियों में बफेट सिस्टम चला है, ये बहुत विधि के विरुद्ध है। आप लोगों से निवेदन है कि आप अगर भोजन करें तो बैठकर भोजन करें, अच्छी तरह से आसन ग्रहण करें और फिर भोजन करें। ऐसा करने से ही आपको भोजन का पूरा फायदा मिलेगा। देखिए, अब हम बात करते हैं अगले नियम की। आयुर्वेद के अनुसार जो मनुष्य बताए हुए नियम के अनुसार नहीं लेटता है और सीधे बैठ जाता है और लंबे समय तक बैठा रहता है, उसका शरीर ढीला और थुलथुला हो जाता है, मतलब आप कह सकते हैं कि मोटा होने लगता है।
और इसी के विपरीत थोड़ी देर सीधा लेटे रहने से, मतलब 8-16-32 वाला नियम फॉलो करने से आपकी उम्र बढ़ती है और आपकी पाचन शक्ति बहुत दुरुस्त रहती है। दोस्तों, इन नियमों को श्रृंखलाबद्ध करने में बहुत ज़्यादा हमारी मेहनत लगती है, तो इसके लिए हम आपसे एक सब्सक्राइब की उम्मीद रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के नियम। अगर इन वीडियो से आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे अंदर नए उत्साह, नए उमंग को पैदा करता है और हम ऐसे अच्छे वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।